नमस्कार दोस्तों। रीट एग्ज़ाम शिफ्ट नंबर 4 में यानी 24 जुलाई को इवनिंग को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बीच में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चनों पे ही बात करेंगे और ओनली फॉर आंसरों की बात करेंगे। क्वेश्चनों की डिटेल से बाद में देखेंगे। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो ये वल्लभी में लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो यह हमें विनय पिटक से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो कौन सी नदियां थी? गोदावरी, तुंगभद्रा, गंगा, सोन, चंबल, माही, कृष्णा, कावेरी। तो वो कौन सी नदियां थी? गंगा और सोन। क्वेश्चन नंबर 94, अशोक के अधिकांश अभिलेख कहाँ पाए गए? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 95, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उससे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो दान में भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र ने किस भाषा में की थी? तो ये संस्कृत भाषा में की थी। सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई? तो सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। वह कनिष्क का राजकवि कौन था जिसने बुद्ध चरित और बुद्ध की जीवनी लिखी? तो वो अश्वघोष था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 98 में। क्वेश्चन नंबर 99, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक परमंडल कौन सा था? तो वो था परगना। तो 99 में डी होगा। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो वो दिव्य प्रबंधनम यानी नलियरा दिव्य प्रबंधनम, इसे तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लगभग क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, यानी 90% जो क्वेश्चन उठाए गए हैं जीके के अंदर ये एनसीईआरटी से आए हैं। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो ये कछवाहा वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो यह कथन अवध रियासत के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने निर्धारित किया था ये। क्वेश्चन नंबर 104, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 104 में। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघीय शासन ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 106 में डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसमें किया गया था। तो सी ऑप्शन होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 109, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हैं? तो भारत के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। इस तरह से 109 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। बी के अंदर है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो विधानसभाओं के ये मनोनीत सदस्य तो किसी में भाग नहीं लेंगे, लेकिन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 143 में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो ये भाग 9 क में है, तो भाग 9 क में है ये। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें न्यूनतम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। तो एक क्वेश्चन नंबर 112 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों पूरा मैटर ये एनसीईआरटी से उठाया गया है, और रीट एग्जाम से पहले मैंने इस चैनल पे कक्षा 6 से लेकर 10th तक पूरी एनसीईआरटी बुक्स और राजस्थान अध्ययन की बुक्स को क्लियर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? आंतरिक ग्रहों का समूह पूछा गया है, तो बृहस्पति आया है ऑप्शन नंबर ए में। ये बाह्य ग्रह, इसमें भी बृहस्पति है, इसमें भी बृहस्पति है, ये तीनों कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्वी। इसमें देखते हैं अक्षांश और देशांतर 180 तक की होते हैं पूर्वी साइड में, तो यहाँ पर 197, यहाँ पश्चिम में 192 दे रखे हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में भी 180 होते हैं और पश्चिम में भी 180 होते हैं। इस तरीके से ये ए और सी दोनों ऑप्शन कट गए। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पर देखें अक्षांश की, तो अक्षांश 56 उत्तर से 91 डिग्री अक्षांश नहीं होता है, 90 डिग्री तक अक्षांश माने गए हैं। तो इस तरीके से बी नंबर भी कट जाएगा। तो 115 नंबर में सही उत्तर होगा डी, विषुव संबंधित है। तो विषुव किससे संबंधित है? 21 मार्च से। 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 विषुव होते हैं वर्ष में। 21 मार्च को होता है बसंत विषुव और 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। तो यहाँ पर विषुव पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 मार्च से बसंत विषुव होता है। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और पश्चिमी दिशा में स्थित है? पर्वतमालाएं दी गई है और भारत के उत्तर पश्चिम में देखें तो विंध्याचल यहाँ पे है और इसी के समांतर सतपुड़ा है। पूर्वी घाट यहाँ पे रह गया और इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और पश्चिम में यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। तो 117 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरावली। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो हिमनद अंतर्जनित नहीं है, यहाँ पर नदी आ गया, ये भी नहीं है, यहाँ पे नदी आ गया, तो ये ऑप्शन कट गए। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 में बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो IEM व्हीलर थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 119 में। क्वेश्चन नंबर 120, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक बाह्मना एवं क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है? तो ये किसने बताया था? ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने बताया था। क्वेश्चन 120 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे के कंटेंट के लिए, बढ़िया मैटर के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चले।
क्वेश्चन नंबर, हाँ, 121, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो ये एक तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा आती है और एक पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा आती है। तो यहाँ पर पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 डिग्री उत्तर। अगर पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा होती तो वहाँ पर 27 डिग्री सही होता। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित क्रम कौन सा है? बात करें राजस्थान की तो दोस्तों ये मैं राजस्थान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर शेखावाटी है, इसके अलावा यहाँ पर माही का मैदान है, यहाँ पर लूनी का बेसिन है और यहाँ पे विंध्याचल है। तो सबसे पहले आएगा शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद विंध्यन प्रदेश, उसके बाद में लूनी बेसिन और लास्ट में आएगा माही मैदान। इस हिसाब से देखें तो 122 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन और माही का बेसिन। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में गिरने वाली नदियों का कौन सा जोड़ा है? देखो यहाँ पर देखें, जोजड़ी, बेड़च, मैनाल नहीं है, जोजड़ी, बांडी, ज्वाई, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं, इसलिए ये अरब सागर में जाके गिरती है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। टोडगढ़ रावली और सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। टोडगढ़ रावली की बात करें तो ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। टोडगढ़ रावली तेंदुआ के लिए, और माउंट आबू रीछों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए आप देख सकते हैं ए में होगा सी, तो यहाँ एक में दिया हुआ है तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में जिसने ए किया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 125, खनिज और इनके उपयोग दिए गए हैं। सीसा जस्ता बैटरी अमल में उपयोग होता है। तांबा से विद्युत के तार बनते हैं। जिप्सम उर्वरक बनाने के काम में आता है और वोलेस्टोनाइट सिरेमिक उद्योग में काम आता है। इसलिए आप एक में डी करेंगे तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 125 में। दोस्तों अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण कंटेंट ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करने वाले हैं हम, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है, मुख्यालय, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। पहले समर्थी के आधार पर प्रश्न करवाए गए थे, उनमें किसी ने मंडल बोला, किसी ने कहा कि राजस्थान का मंडल पूछा है, तो राजस्थान का नहीं, ये यहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल मुख्यालय की बात कर रहा है, तो ये जयपुर होगा। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 127 में। क्वेश्चन नंबर 128, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जाम्बोजी थे। सब के सब क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10th तक जो बुक लगती है उसमें से और एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे हैं। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 130 में ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 131, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? यह वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है 131 में। क्वेश्चन नंबर 132, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो ये महाराणा लाखा के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। तो 132 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये स्वाई जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री थे, ज्योतिषी थे, ज्योतिष विद्या के में पारंगत थे, इसलिए जय सिंह कारिका लिखी स्वाई जय सिंह ने, और जय सिंह कारिका का संबंध ज्योतिष से है। क्वेश्चन नंबर 134, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 134 में ऑप्शन नंबर डी होगा।
रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? तो ये गौरीबाई जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में बी सही होगा। जो 4th नंबर की शिफ्ट हुई थी 24 जुलाई को, जो शाम को एग्जाम हुआ था, उसमें इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं। और अगर आपने भी अच्छी तरीके से तैयारी की है तो आपको भी सरल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो बौद्धिक व मानसिक विकास सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य है। अवकाश के समय का सदुपयोग करना ये भी है। सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना ये भी है। लेकिन शिक्षण शिष्टाचार ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 137 में ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 138, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता। तो ये दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी थी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया ने, इसकी नहीं है। ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, हाँ ये इसी की है। तो क्वेश्चन नंबर 139 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो 141 में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143, संकल्पनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 143 में ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो 144 में मनोविज्ञान ये नहीं है सामाजिक विज्ञान में। आप जैसे ही सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? परिभाषा देना, वर्गीकरण करना, स्थापित करना, प्रत्यास्मरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 145 में बी होगा, यानी वर्गीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 146, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर। तो मुख्य घटक कौन से हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 146 में ये सभी हैं, डी हो जाएगा। तो 146 में ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिणी हो, उन दोनों ही गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनें ही चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 148, विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं है? तो कौन से अटलांटिक की पूछी है? दक्षिणी अटलांटिक की पूछी है। तो इनमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब्राजीलियन धारा और बेंगुला धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा है। उसके अलावा बात करें ओयासियो धारा, तो ये प्रशांत महासागर की है, और गल्फ स्ट्रीम धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 149 में। क्वेश्चन नंबर 150, देहरादून, कोटपुतली या पाटलिपुत्र स्थित है। तो ये हिमाद्री हिमाचल के मध्य तो नहीं है, शिवालिक के दक्षिणी भागों में भी नहीं है, हिमाद्री के उत्तरी भागों में भी नहीं है। ये तो बहुत सरल है, हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है। यानी हिमाचल और शिवालिक के मध्य जो उत्तर पश्चिमी हिमालय में जो गहरी घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून कहा जाता है,
और इसीलिए देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, पुतली दून है, ये सभी हिमाचल और शिवालिक हिमालय के मध्य भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 150 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, ये सब के सब क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अच्छे क्वेश्चन बनने चाहिए, नंबर अच्छा स्कोर आना चाहिए आपके, और कितने बन रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट में बताइए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। ओके।